नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को। इसके कवि है विनय महाजन। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने जा रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बना दिया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, परंतु यह बड़े दुख की बात है, लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं और मानवता की भावना कम होती दिखाई दे रही है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हम सभी परमात्मा की संतान है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सब अपने ईश्वर की संतान है। इसी के नाते सबके लोगों में मानवता की भावना होनी चाहिए। सब भेदभाव भूलकर हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। विनय महाजन यानी हमारे कवि कविता के माध्यम के द्वारा हमें ये प्रेरणा देते हैं। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं, भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग बनाकर, पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर भी अलग अलग हिस्से पाड़कर उसमें अधिकार जमा कर उसमें भी बांट लिया है। तो कवि यहाँ तक अंतिम तक कहते हैं, कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। सब ने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया है, जाना एक ही जगह पर है, तो फिर बंटवारा किस काम का। तो यहाँ पर सबको एक ही जगह पर पहुँचना है, फिर भी मानव ने भेदभाव बहुत ला दिए हैं। यहाँ तक अलग अलग धर्म में अलग अलग अपने भगवान मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली का प्रकाश केवल अमीर लोगों के घर में नहीं है। सूर्य का प्रकाश गरीब के झोपड़ों में भी वो प्रकाश की किरणें चली जाती हैं। जब सूरज भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखता, तो यहाँ पर रहने वाले इंसान इस तरह से भेदभाव रखेंगे तो राष्ट्र का विकास रुक जाएगा और समानता का पूरी तरह प्रयत्न में निष्फल रहेंगे। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं, अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को मिल नहीं पा रहा है। मानव जाति के समानता के विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। अब भी हरी भरी धरती है,
ऊपर नील वितान है, पर नो प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। कवि कहते हैं, आज अपने जन्म लिया है इस धरती पर, 60-70 साल के मेहमान है। अपने से पहले भी हरी भरी धरती थी और अपने से आने वाले बाद में भी हरी भरी धरती होगी और ऊपर आकाश रहेगा। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं रहा, शुरू से लगाकर अभी तक कोई भी भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिल रहा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना इस धरती पर रहने वाले हर मानवी ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं। ऐसा लगता है जलता हुआ रेगिस्तान जैसा है। कवि यहाँ पर बोलते हैं कि सब मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। युद्ध लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। प्रकृति ने हमको एक मेहमान के रूप में भेजा है, तो मेहमान के रूप में रहकर सबसे मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं, भेदभाव बिना रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रेम ही नहीं रहा तो ये जलता रेगिस्तान की तरह बन जाएगा, राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी प्रेम पूर्वक, अभी प्यार पूर्वक जल देना बाकी है। और यहाँ पर जितने भी पत्थर है, हर पत्थर प्यासे है। इसके लिए प्यासे चट्टान को जल देना है। इस धरती पर रहने वाले हर मानव प्यासा है, वो है प्रेम का प्यासा। सबको प्रेम पूर्वक रहने की प्रेरणा देते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ पर कवि कहते हैं, समानता का सूरज का प्रकाश सभी को मिल सकता है। जब सब लोग एक साथ जग जाएं, अपना दरवाज़ा खोल दें सबके घरों में, आंगन में, तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। संघर्ष तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जब मिलजुल कर रहेंगे तब। सभी मनुष्य को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेदभाव कर लोगों में अलगाव की भावना अलग कर दी है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा है, एक जैसी भावना है, लेकिन मनुष्य बाहरी स्वरूप को ज़्यादा देखते हैं। बाहरी स्वरूप को देखने के हिसाब से अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान नहीं पाते और वह बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ तक इंसान ने भगवान का भी बंटवारा कर लिया है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग अपना स्थान बनाकर पूजा करते हैं।
और अलग अलग तरीके से पूजा करके लोगों ने भगवान को बांट लिया है। लेकिन भगवान सब एक है, सबका मालिक एक है, वह इंसान समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर कवि विनय महाजन ने कहा है, सट्टान यानी जो लोग भेदभावों के जुल्म अत्याचार सहन करते करते पत्थर जैसे कठोर बन गए हैं, उनको प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक पानी देना है, समानता का व्यवहार करना है, अपनेपन की भावना को प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। इस तरह से कवि यहाँ पर सभी को समानता का भाव रखने, सभी को भेदभाव भूलकर भाईचारे की भावना रखने का संदेश देते हैं। इस तरह से यह काव्य पूर्ण होता है। धन्यवाद।